सबके दिल में तमन्ना है कि इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़े, इसलिए सब दौड़ते हुए जाते हैं, इसलिए सब अपने दिल की तमन्ना को एक जगह पे जमा करते हैं और ये दिल में ख्याल करते हैं कि आज सहरी के वक्त तरह तरह की नियामतों को लेने के बाद घर आते हैं और आने के बाद अपनी बीवी को देते हैं, अपने हलिया को देते हैं और रखो ये सामान सहरी में काम आएगा। सुनो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ए मुसलमानों आप डरते कैसे हैं, किस कदर डरते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से मैं आपको दिखाऊंगा। और देखिए एक नौजवान, एक ज़ईफ इंसान, एक बूढ़े इंसान जिसका जिनकी उम्र 86 साल की उम्र के एक इंसान है, ज़ईफ इंसान है, बूढ़े इंसान है, मक्के के अंदर सबसे गरीब इंसान वही है। सहरी के वक्त हर इंसान किस्म किस्म की सहरी खाए हैं, नियामतें खा के सहरी खा चुके हैं, सहरी कर चुके हैं, रोजा सब रख चुके हैं। अबुल गयास नाम का एक शख्स है, उसने चुपके से सूखी रोटी घर में थी, एक बर्तन पे उसने चुपके से भिगा दिया और भिगाने के बाद रख दिया। उनकी 4 बेटियां, उनकी 2 बहनें, उनकी यतीम बीबी और उनकी बूढ़ी सास, 9 और खुद के 9 इंसान के और कुछ सूखी रोटी है जो भिगो के रखा है। वो सुबह होगा, फजर की अज़ान से पहले वो सहरी करेगा, दिल में तमन्ना के सहरी कर लिए, वो ये सूखी रोटी को उठा के कम करके खाई, किसने ज्यादा ही खा के उसने रोजा रख लिया, उसने सहरी कर ली। नौजवान साथियों, उस अबुल गयास के पास एक ही कपड़ा है, एक ही कमीज है जो कई जगह से फटे हुए हैं। दिल में तमन्ना गए कि इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए दौड़े, फिर सोचता गए अगर इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए जाए तो मेरी बीवी नमाज पढ़ने नहीं पाएगी, मेरी बीवी को नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, मेरी बेटियों को नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, मेरी बहनों को नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, मेरी बीवी को नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, मेरी सास को नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। अबुल गयास कहते हैं मैंने अल्लाह के रब्बुल आलमीन दिल में मेरी तमन्ना, इतनी बड़ी तमन्ना थी कि अल्लाह के नबी के पीछे जाके नमाज अदा करें, फजर की नमाज पढ़े। अबुल गयास कहते हैं मैंने दिल मेरा रो रहा है, मेरी आंख से आंसू आ रही है, मैं क्या करूं, मैं कौन सा काम करूं, ये खिलो कपड़ा मेरे पास है, अगर मैं चला जाऊं तो मेरे घर से थोड़ी सी दूर मस्जिद है, खाना काबा है, मैं कैसे चला जाऊं, अगर मैं जाऊंगा तो मेरी बेटियां नमाज पढ़ने के लिए उनको मौका नहीं मिलेगा, मेरी बीवी को नमाज पढ़ने के लिए मौका नहीं मिलेगा। अबुल गयास कहते हैं दिल में मैंने तमन्ना की कि अल्लाह मैं नमाज अदा करूंगा इमाम हरम के पीछे फजर की नमाज, लेकिन मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला। अबुल गयास कहते हैं फजर की नमाज हमने घर में ही अदा करके अपनी बीवी को मैंने कमीज खोल के, चादर मैंने ओढ़ा हुआ था, उस चादर को खोल के मैंने अपनी बीवी को दिया, मेरी बीवी ने नमाज पढ़ी, उनके बाद मेरी बेटियों ने नमाज पढ़ी, उनके बाद बारी बारी सबने नमाज अदा कर लिए। फजर के अज़ान की नमाज पढ़ने के बाद सबने कुरान तिलावत की, तिलावत करने के बाद अबुल गयास की बीवी जिनका नाम लुबाबा है, अबुल गयास की बीवी कह रही है और मेरे शोहर अबुल गयास, मेरी 4 बेटियां हैं, 2 बहनें हैं, मेरी एक माँ है, मैं एक खुद हूँ, आप भी हैं, जाइए कुछ लेके आइए, किसी के घर में काम कीजिए, कुछ खजूर के टुकड़े लाइए और लाने के बाद
इफ्तारी करने का भी कम से कम कुछ गुंजाइश कीजिए, जाइए कुछ मेहनत कीजिए, कुछ मजदूरी कीजिए, जाइए कहीं काम कीजिए। अबुल क़यास कहते हैं कि मैंने जब सूरज जब निकल आया, ढला आया, मैं शुरू कर दिया घर से निकलने के लिए। अल्लाह के वास्ते मैंने निकलना शुरू कर दिया। जाते हुए मैंने दस्तक लगाई, आवाज दी मैंने कि कोई घर में गए जो काम के लिए मुझे बुलाए, बर्तन मांजने के लिए मुझे बुलाए और कोई चीज उठाने के लिए मुझे बुलाए। हम क़यास कहते हैं किसी के घर से आवाज ऐसे नहीं है कि घर से कोई नहीं निकला। बाहर निकलने के बाद देखा कि ये ज़ईफ़ इंसान है, ये बूढ़े इंसान है, इनकी उंगलियां तो कप रही है, इनके पैर कप रहे हैं, इनके हाथ कप रहे हैं, कैसे ये काम कर सकेगा। जिंदगी देखता है, उम्र देखने के बाद कहता मेरे पास काम नहीं है। दरहकीकत उनके पास घर पे काम है, लेकिन उम्र देखने के बाद उसे रुखसत कर देता है, उनको वहीं से रुजू कर देता है, उनका मुंह वहीं से फिर देता है। फिर अबुल क़यास से जाते हैं, एक दरवाजे पे दस्तक लगाए, किसी के अंदर से आवाज नहीं आई कि अबुल क़यास आओ। आने के बाद मेरा काम करो, हाँ काम करने के बाद कोई चीज ले जाओ, इफ्तारी करना अपने घर में। अबुल क़यास कहते हैं इस वक्त 9 साढ़े 10 बजे का वक्त होगा, सुबह का। अबुल क़यास कहते हैं मैंने उस बस्ती से निकल कर मैंने सहरा में चलना चालू कर दिया। जंगल है, मैंने जाने के बाद एक लकड़ी के लेने के बाद मैंने जमीन को कुरेदना चालू कर दिया। अबुल क़यास कहते हैं मुझे क्यों मौत नहीं आती है, मुझे मौत क्यों ना आ जाए अल्लाह, मैं मर जाऊं। मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी सास गई। अबुल क़यास तो दुनिया से रुखसत हो चुका है, फौत हो चुका है। अबुल क़यास तो दुनिया के अंदर और नहीं है। अल्लाह मेरे पास मैं तो कोई काम नहीं कर पाया, मौला हे अल्लाह मुझे तो कोई नहीं बुलाया काम के लिए। हे रब्बुल आलमीन मेरी मौत क्यों ना हो जाती है। लेकिन आलिम था, अल्लाह से डरता, मौत मांगना हराम है, जानता है खुदकुशी करना हराम है। फिर कहता है अल्लाह मैं क्या करूं। एक लकड़ी की टुकड़ी को लेने के बाद जमीन को कुरेदना चालू कर देता है। जमीन को कुरेदते अबुल क़यास की उंगली कोई चीज टकरा जाती है। अबुल क़यास सांप के डर से समझता है कि सांप है, उंगली को खींच लेता है, हाथ को खींच लेता है। फिर वो सोचता है कि मैं तो जानबूझ के मैं तो हाथ नहीं डाला, मुझे तो मालूम नहीं है कि यहाँ पे सांप है, मैं फिर हाथ डालूंगा, देखता हूँ क्या होता है। हे मुसलमानों क्या डरते हो अल्लाह रब्बुल आलमीन से, आओ इस नजारा को कम से कम देखो। हे वाक़िया हमारी ज़मीर को झिझोड़ने वाली वाक़िया है, हमारे दिलों को झिझोड़ने वाला वाक़िया है। हे मुसलमानों, हे नेपाल के सरजमीन के लोगों सुनिए। अबुल क़यास कहते हैं मैंने अपने हाथ को डाला, मैंने फिर हाथ को फिर डाला, फिर देख रहा हूँ कैसी कोई चीज है जिनको उर्दू में हुमियानी कहते हैं। बेट जाते हैं कोई सफर में, फ्लैट तो उसे बेल्ट मिलती है, पैसा रख लीजिए, इसमें मोबाइल रख लीजिए, इसमें कोई चीज रख लीजिए, वो चीज उसको उर्दू में हुमियानी कहते हैं। अबुल क़यास कहते हैं कि मैंने देखा मुझे बहुत खुशी हुई। अबुल क़यास कहते हैं मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरी जिंदगी अब खुशहाल से कट जाएगी, मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, मेरी बहनी की शादी हो जाएगी, मेरे सास की मैं जिंदगी इसी में बसर कर दूंगा, गुजार दूंगा। मुझे मेरे दिल में 2 मिनट के लिए इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि खुशी से हम लबालब हो गए। उनके बाद देखता है, खोलता देखता है 100 दीनार है, सोने की 100 दीनार है, सिक्के हैं।
खुशी बहुत होती है, लेकिन एक हदीस उसे मालूम पड़ जाता है, दिमाग के अंदर एक हदीस उसे याद आ जाता है कि अल्लाह के नबी ने कहा, जिसमें अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर किसी को कोई चीज गिरी हुई चीज मिल जाए, अगर उसने उठा लिया, मुझे पर्स मिल गया, मैंने उठा लिया, उठाने के बाद देखा खोल के 2000 का नोट, मैंने रख दिया, नहीं रख सकते आप, उसको उठाइए, आपने उठाई। अब जिम्मेदारी बनती है आपकी कि आप इस चीज ऐलान करें, 1 साल नहीं बल्कि 100 साल आप ऐलान। अबुल गयास कहते हैं जब ये बात मेरे दिमाग के अंदर ये बात आई तो मेरे पैर की जमीन सड़क गई, मेरे पैर के नीचे जमीन सड़क गई। मैं फिर कौन सी मुसीबत में अल्लाह ने मुझे फंसा दिया। रब्बुल आलमीन, मेरी उम्र 86 साल की उम्र है मौला करीम, मैं कौन सी मुसीबत में फंस गया मौला करीम। या अल्लाह मैं क्या करूं मौला करीम, रब्बुल आलमीन मैं क्या करूं। इस चीज को लेने के बाद अबुल गयास कहते हैं मैंने उस चीज को रखे, मैंने चल रहा, दिल में ख्याल हुआ कि मैं चल जाऊं, लेकिन फिर मैं समझा कि अल्लाह के नबी की हदीस से मुझे मालूम है, मैं देख चुका हूं, मेरे ऊपर जिम्मेदारी यह होती है कि मैं उस चीज को, जो चीज वाले हैं मैं उस तक पहुंचाऊं, मैं ऐलान करूं, मैं 100 साल तक मैं ऐलान करता रहूं। किसी की चीज अगर गुम हो चुका है, किसी की चीज अगर गुम हो चुकी है तो आए और पहचान बता के मेरे से वो चीज लेके जाए। अबुल गयास कहते हैं, अबुल गयास कहते हैं मैंने उस चीज को लेने के बाद मैंने कहा हे रब्बुल आलमीन, कौन सी मुसीबत में तूने मुझे फंसा दिया मौला करीम। रब्बुल आलमीन, मैं फिर एक बड़ी मुसीबत में हम फंस गए मौला करीम। अबुल गयास कहते हैं मैंने चुपके से उस चीज को मैंने लपेट दिया, उस हमियानी को फिर दोबारा हमने बांध लिया, और बांधने की बाद चुपके चोरी के चोर के जैसे मैंने पकड़ के मैंने चलना शुरू कर दिया। मेरे घर के करीब मैं जाता हूँ, मेरी बीवी लुबाबा मुझे देख के मैं चुपके से मैंने लकड़ी की अलमारी मैंने खोला, और खोलने के बाद उस लकड़ी की अलमारी के अंदर मैंने उस हमियानी को मैंने रख दिया। मेरी बीवी लुबाबा ने देख ली, उनकी नजर पड़ गई, क्या रख रहे हैं? कुछ नहीं। इंसान को शक नहीं हो रहा था और फिर शक कर लिया। अबुल गयास कहते हैं मेरी बीवी ने मुझसे सवाल की क्या क्या बात है, क्या चीज आपने मुझसे छुपा के रख देंगे। मैंने कहा ऐसी कोई चीज नहीं है, मैं छुपा के नहीं रखता हूँ, ऐसी कोई चीज नहीं है। लुबाबा ने लकड़ी की उस अलमारी को खोल दी है, खोलने के बाद देखती है कि एक हमियानी है और उसके अंदर 100 दीनार है, सोने के 100 सिक्के हैं, न 1000 सिक्के हैं। लुबाबा कहती है खुशी दिल में होती है लुबाबा की कि मैं क्या करूं, चलो कम से कम जिंदगी बसर हो जाएगी, जिंदगी इसमें कट जाएगी। लुबाबा कहती है एक सिक्का लेके जाओ और जाने के बाद बाजार से कोई चीज लेके आओ, इफ्तारी की कोई चीज लेके आओ। हम लोग के पास पुरानी कपड़ा है, ये कपड़े से बदल के लेके आओ, बहुत जगह फट गए हैं। ऐ मुसलमानों देखिए तकवा क्या चीज है, तकवा कौन सी ऐसी चीज है जो अबुल गयास को हैरान कर देते हैं। अल्लाह से डरता रहता है हर कदम पे। अबुल गयास कहते हैं ऐ मेरी बीबी लुबाबा, मेरी अहलिया लुबाबा, अगर तुमने इस हमियानी को खोल दिया, अगर तुमने इस हमियानी को खोल दी, मैं तुझे जिंदगी के अंदर तलाक नहीं दिया, अगर तूने इस हमियानी को खोल दी तो मैं तुझे तलाक देता हूँ। लुबाबा कहती है हमसे आपने
50 साल से ज्यादा जिंदगी हमसे मैंने आपसे बशर की है, मैंने जिंदगी को मैंने खत्म किया आपसे 50 साल से ज्यादा जिंदगी। कभी आप मुझे तलाक के बारे में नहीं कहे, कहा कि बाबा तू मुझे ऐसे मुझे छोड़, मैं पैर पकड़ा, मेरा एक पैर से वो कब्र के नीचे चला गया है, कब्र के अंदर चला गया है। मैं अल्लाह के सामने, उस जात के सामने, उस परवरदिगार के सामने मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे उसके सामने डाकू साबित मत कर, उसके सामने मुझे चोर साबित मत कर, उसके सामने मुझे डायन साबित मत कर। हे बाबा अल्लाह देने वाला है। एक काम करता हूँ मैं जाता हूँ खाना काबा, और जाने के बाद जोहर के वक्त मैं नमाज पढ़ूंगा, और नमाज पढ़ने के बाद मैं ऐलान करूंगा किसी के अगर कोई चीज गुम हो चुकी है तो आया पहचान बता के वो हमसे वो चीज ले जाए। सुनिए अबुल गयास कहते हैं मैंने चलना चालू कर दिया, जाते जाते मैंने नमाज फजर के जोहर की अज़ान होती है, सारे इंसान नमाज पढ़ने के लिए दौड़ते हैं, इमाम हरम के पीछे सब नमाज पढ़ने के लिए दौड़ते हैं। अबुल गयास कहते हैं जोहर की अज़ान होने के बाद नमाज जमात खड़ी हो गई, जमात खत्म हो गई। इमाम हरम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह सलाम फिर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह फिर सलाम फिर दिए। मेरे दिल में मैं खड़ा ही हो रहा था, मैं ऐलान करने के लिए जा रहा था कि इसमें से एक हसीन व जमील नौजवान खड़ा हो गया, और खड़ा होने के बाद कह रहा है अगर किसी को मेरी खूबियां नहीं मिली है तो वो चीज मुझे दे दे, वो अल्लाह उसे उसका डबल अजर देगा। वो कहीं रहेंगे, वो कहीं रहेगा। ये बूढ़े सुनने के बाद उनके पैरों की इनके से जमीन फिर से सरक गई। हे अल्लाह मैंने जो चीज मेरी दिल में तमन्ना की थी मौलाई करीम वो तमन्ना मेरी पूरी नहीं हुई है। हे रब्बुल आलमीन फिर एक मुसीबत सामने पे है। फिर वो खड़ा हो गया, होने के बाद कह रहा ए नौजवान मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, एक रास्ता दिखाता हूँ, मैं तजुर्बाकार, मैं ज़ईफ इंसान हूँ, बूढ़ा इंसान, जान के रखें उसमें से कितने दिनार का 1000 दिनार, उनमें से 10% रख 10% रख इनाम के तौर पर। कोई अल्लाह का डरने वाला हो, कोई अल्लाह से खौफ खाता हो, जो अल्लाह से डर जाए और फिर तुम्हें वो चीज दे दे तुम्हारी चीज। वो कहता है कि ऐसे ही इंसान कौन सी बात तुम कह रहे हो, कितने के तुम मुझे रखने के लिए इनाम कर रहे हो? कहा कि 10% 100 दिनार। नहीं ए बूढ़े ऐसे ही तुम अपनी चोंच को बंद कर लो। वो खुरासानी नौजवान कह रहा है अपनी चोंच को बंद कर लो, तुम अपनी ज़बान को बंद कर लो। मुझे मेरी हराम की कमाई नहीं है, मैंने कहीं डाका नहीं डाले, हमने कहीं चोरी नहीं की है, ये चोरी वाली मान नहीं है, मैं किसी को इनाम के तौर पे नहीं रखूंगा। अबुल गयास कहते हैं मैंने वहां से उठा के बाद घर के करना शुरू कर दिया। मैंने घर जाने के बाद कहा रब्बुल आलमीन हे मौला करीम तूने कौन सी मुसीबत में खड़ा कर दिया। अबुल गयास कहते हैं अपनी बीवी से हेलो बाबा कुछ इसका हुमियाने के मालिक को मिल चुका है, उनमें से कोई चीज को तुम खर्च मत करना। देखो अल्लाह से डरने वाला यही होता है, अल्लाह से खौफ खाने वाला यही होता है। नेपाल के सरजमीन के लोगों, ए जामिया फातिमा ज़हरा चलाने वाले नौजवानों के अमामुन्नास, आज अल्लाह से डरने के बदले में मैं आपको देखूंगा अल्लाह के वास्ते आप क्या देते हैं इस मदरसे में।
अबुल गयास कहते हैं मैंने लुबाबा तो मैंने कहा लुबाबा मेरे पास वो इंसान मिल चुका है लुबाबा उसमें से कोई ऐसी चीज को तुम मत निकालना। लुबाबा एक रास्ता दिखाती है, फैसला करती है कि कुछ दिन ठहर जाओ, उम्रा करेगा, उनके बाद तो कुछ दिन के बाद जाएगा। कहा ठीक है मैं अपनी बात तुम्हारी में मान जाता हूँ।